Find A and B so that numbers A 7, B 23 are in AP. तो इसमें A and B की वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू और B की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होगा क्योंकि AP में तो 7 माइनस A इज इक्वल टू B माइनस 7 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A प्लस B इज इक्वल टू 14। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड, अगर हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे तो वो भी सेम होगा। तो B माइनस 7 इज इक्वल टू 23 माइनस B। तो ये हो जाएगा, यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी 30 और B इज इक्वल टू 15। तो B की वैल्यू 15 है, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इसको, A की वैल्यू -1। इसमें चेक कर सकते हैं, -1 7, B की वैल्यू 15 है, 14, B माइनस 7, 23 माइनस B 15, B 15, A -1। हाँ, तो ये 15 हो गया, 23। तो इनका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो है 8 के बराबर। इसमें 8 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, इसमें 8 ऐड करेंगे तो 15 आएगा, इसमें 8 ऐड करेंगे तो 23 आएगा। तो A और B की वैल्यू पूछी है, तो A और B इज इक्वल टू -1, 15। How many natural numbers between 1 and 1000 are divisible by 5 but not by 2? तो ऐसे कौन से नंबर्स, कितने नंबर्स हैं 1 और 1000 के बीच में जो 5 से डिविजिबल हैं बट नॉट बाय 2? तो पहला नंबर 5 होगा, उसके बाद 10 नहीं हो सकता क्योंकि 10 5 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, तो 15 होगा नेक्स्ट। उसके बाद 25 होगा, तो ये एक AP है। और लास्ट नंबर जो होगा वो होगा 995। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये AP है, फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 10 का है और लास्ट टर्म दे रखी है 995। तो वी हैव टू फाइंड n। तो n की वैल्यू निकालनी है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 995 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 100। तो n की वैल्यू 100 होगी। तो टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 1000 which are divisible by 5 but not by 2 is 100। तो n is equal to 100। तो 100 ऐसे नेचुरल नंबर्स होंगे 1 और 1000 के बीच में जो 5 से डिविजिबल होंगे बट 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। how many terms are there in AP? तो हमें AP में टर्म्स निकालने हैं। कोई AP दे रखी है A1, A2, A3। तो ये एक AP है जिसमें n टर्म्स है, तो वो जिसकी फर्स्ट टर्म दे रखी है A1 इज इक्वल टू -14 और फिफ्थ टर्म दे रखी है इज इक्वल टू 2। A1 तो A के बराबर होगा, तो यहाँ से A की वैल्यू -14 हो गई, A की वैल्यू -14 हो गई। A5 होगा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि AN होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू 5 रखेंगे तो A प्लस 4D हो जाएगा, ये A प्लस 4D इज इक्वल टू 2। A की वैल्यू हमें पता है 14 है, -14, तो 4D इज इक्वल टू 16, D की वैल्यू 4। तो D इक्वल टू 4। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो अब यहाँ पे हमारे पास A की वैल्यू भी है, D की वैल्यू भी है। तो A इज इक्वल टू -14, D इक्वल टू 4 और AN दे रखा है हमें 62, ये लास्ट टर्म है। N की वैल्यू निकालनी है, तो 62 इज इक्वल टू -14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज किया है हमने, तो ये 76 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू होगी 20। तो टोटल 20 टर्म्स हैं इस AP में, जिसकी फर्स्ट टर्म -14 है, फिफ्थ टर्म 2 है और लास्ट टर्म 62 है। तो n इज इक्वल टू 20।
तो नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 20. विच टर्म ऑफ एपी, एक एपी दे रखी है 65, 61, 57, 53 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. तो ऐसी कौन सी टर्म है जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी? तो मतलब ये पूछ रहा है कि एन लेस देन 0 कब होगा. तो यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो a प्लस n माइनस वन डी इज शुड बी लेस देन 0. 65 है, a की वैल्यू 65 है और d की वैल्यू -4 है. यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर तो -4 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा. तो कॉमन डिफरेंस -4 है. प्लस n माइनस वन -4 लेस देन 0. तो 65 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0. तो इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई. 69 इज लेस देन 4n. तो n की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 17 प्लस 1/4. तो n की वैल्यू 17 से ज़्यादा होनी चाहिए. तो n की वैल्यू अगर 18 रखेंगे तो चेक करेंगे पहले हम. 18 रख के a 18 इज इक्वल टू a प्लस 17d. तो a 65 है -68 तो -3. तो a 18 पे वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन 0 है. इसका मतलब 18th टर्म जो होगी वो पहली नेगेटिव टर्म होगी. 18th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. क्योंकि 17 रखेंगे तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू. ए 17 पे क्या वैल्यू आएगी? ए प्लस 16d. तो 65 माइनस 64 1. तो ए 17 पॉजिटिव है और ए 18 नेगेटिव है. तो n इक्वल टू 18 पे पहली नेगेटिव टर्म आएगी. तो 18th term will be the first negative term of the given AP. और ये डिक्रीजिंग AP है क्योंकि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है. तो A 18 इज लेस देन 0. तो पहली जो नेगेटिव टर्म होगी वो 18th टर्म होगी. उसके बाद सारी नेगेटिव नेगेटिव टर्म्स होंगी. मतलब A 18 से लेकर जो सब्सिक्वेंट टर्म्स होंगी वो सब लेस देन 0 होंगी. ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी. फर्स्ट नेगेटिव नेगेटिव टर्म. Find the middle term of the AP 7, 13, 19, 247. तो मिडिल टर्म निकालनी है इसमें. मिडिल टर्म तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे. इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ए 7 है, डी 6 है और ए एन लास्ट टर्म 247 है. तो नंबर ऑफ टर्म्स 247 इज इक्वल टू ए प्लस 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो 240 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इज इक्वल टू n इक्वल टू 41. तो टोटल 41 टर्म्स हैं. तो मिडिल टर्म के लिए क्या होता है? फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, फॉर ऑड टर्म्स, ऑड टर्म के लिए क्या होता है? मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? n प्लस 1/2. तो 41 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 42/2 इज इक्वल टू 21. तो 21st टर्म जो होगी वो मिडिल टर्म होगी इसमें. तो a 21 निकालना है हमें. a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी. तो a प्लस 20d. तो a 7 है, d 6 है, 6 120. तो मिडिल टर्म जो होगी 127 के बराबर होगी. तो मिडिल टर्म इज इक्वल टू 127. और मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? n+1/2. अगर n ऑड है, n इज ऑड, तो n+1/2. अगर n इवन है तो n इज इवन. तो हम n/2th टर्म प्लस n+1 n/2 प्लस 1th टर्म का, एक मिनट, n/2 प्लस 1th टर्म का हम एवरेज निकालेंगे और वो मिडिल टर्म होगी.
तो यहाँ पे n ऑड है तो n प्लस 1/2 हो जाएगा, तो वो मिडिल टर्म हो जाएगी। A21 इज इक्वल टू 127, तो इसका मिडिल टर्म पूछा है, तो मिडिल टर्म 21st टर्म है, तो उसकी वैल्यू 127 के बराबर हो।